चुनावी सरगर्मी जहां तेज हो चुकी है, वहीं घोसी उपचुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने घोसी विधानसभा सीट में डेरा जमा रखा है। और हम बात करेंगे कि घोसी उपचुनाव में माहौल क्या है। आज केशव प्रसाद मौर्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो उनका भी जनसभा के माध्यम से अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए वोटों की अपील रहेगी। तो हम बात करेंगे जो मौजूद लोग हैं उनसे कि घोसी में माहौल क्या है। जी भाई साहब, परिचय दें। योगेंद्र नाथ राय, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा घोसी भाजपा। क्या माहौल है घोसी में? घोसी में बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नीतियों और प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था और उनके उपलब्धियों के आधार पर वोट पड़ रहा है। देखा जाए बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतर चुके हैं दोनों तरफ से मैदान में। देखिए, स्टार प्रचारक तो सारी पार्टियां अपना उतारती हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विषय है, जो उसकी उपलब्धियां हैं, जो जनता में उसका काम है, चाहे देश का चाहे प्रदेश का, वो काम कर रहे हैं। इसी वही मुद्दा काम चल कर रहा है। क्या रहेगा इस बार, जाति समीकरण का फैक्टर चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। कोई जाति समीकरण इस विधानसभा में नहीं चल रहा है। न कोई जाति समीकरण है, न कोई सामुदायिक समीकरण है, न सांप्रदायिक समीकरण है। केवल और केवल विकास के नाम पर, मोदी जी और योगी जी के नाम पर यह चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव 2024 के लोकसभा का एक तरह से लिटमस टेस्ट है। इसलिए जनता खुल करके वो समझ रही है कि इस एक सीट से न सरकार बढ़नी है न बिगड़नी है, और हमको सरकार के पक्ष में वोट देना है विकास के लिए। अगर सरकार नहीं रहेगी तो हम अगर सरकार के साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ विकास कैसे हो सकता है। तो डबल इंजन की सरकार को और मजबूत करना है, इस आधार पर चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो करी, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है 50,000 के वोट। अरे कौन कहता है कि मैं हार रहा हूँ? समाजवादी पार्टी जिस दिन काउंटिंग होगी 8 तारीख को, 8 के पहले उनका बोरिया बस्ता बंध जाएगा। 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आप देख लीजिएगा कितना उनके पास वोट मिला। तो देखा, इन्होंने कहा कि हर प्रत्याशी तो अपनी जीत का दम भरता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। तो ये इसका फैसला 5 को होगा। हम बात करेंगे जाति समीकरण कितना चलेगा। श्रवण कुमार निषाद, जाति समीकरण कुछ नहीं है। आप निषाद समाज से हैं? जी, मैं निषाद तो समाज से। एक तरफ काजल निषाद है, एक तरफ संजय निषाद है, तो क्या लगता है किसकी नैया पार होगी? संजय निषाद की नैया पार हो जाएगी। दारा सिंह चौहान के पक्ष में पूरा वोट गिरने वाला है। कोई कहीं जाने वाला नहीं निषाद है। आने वाली 5 तारीख को हर व्यक्ति, हर समाज के लोग एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके और भाई दारा सिंह चौहान को विजयी बनाकर प्राइवेट भेजेंगे। अच्छा, काजल निषाद ने कल एक बयान दिया है कि ससुर जी सठिया गए हैं। अरे अब चुनाव में क्या कहा जाए, तमाम किस्म का। जब चुनाव लड़ी थी गोरखपुर से आपने, काजल निषाद ने, तो भी उल्टा सीधा बयान कर रही थी, यहाँ पर भी कर रही हैं। उनका कोई वजूद नहीं है। तो क्या चुनावी फोकस बनाने के लिए ऐसे बयान? जी, बस वही है और कुछ है नहीं उनका। जी भाई साहब बताएं, कितना हावी है जाति फैक्टर? कहीं ना कहीं हर जाति का जो जाति का मामला न मंच पे दिखा है। तो अब तो एनडीए और उधर यूपीए, देखिए, यहाँ प्रत्याशी का मामला है और दारा सिंह चौहान एक बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। इनकी छवि बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। और दूसरे प्रत्याशी दलितों और निरीह ब्राह्मणों की हत्या करने वाले प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। मतलब कोई कहा जा सकता है कि वह पूर्ण रूप से सामंतवादी विचारधारा के हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि एक ऐसा प्रत्याशी जिसने समाजवादी पार्टी और जनता को धोखा दिया, 1.5 साल में मतलब गद्दी पे बैठा, फिर छोड़ के भाजपा में चला गया, तो जनता के साथ धोखा किया। ऐसा कुछ नहीं, ये जनता के लिए धोखा नहीं है, यह राजनीति है। तो क्या दोनों राजनीति करना है तो किसी भी दल में आदमी आ जा सकता है, यह स्वतंत्र उसका अधिकार है। वो तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं नेता दल बदल लेते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, वो कोई बड़ा विषय नहीं। ये बताइए, क्या यहाँ जनता, क्या एक खुनूस है समाजवादी पार्टी की कि दारा सिंह चौहान ने उनका जो पार्टी का पद था वो आने खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, कहावत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और विरोधी दल के लोग तो दूसरे दल के विरोध तो करवे करेंगे, स्वाभाविक बात है। आज कौन कौन लोग आ रहे हैं? जी पहले अपना परिचय देना। हम भरत सिंह हैं, हम रतनपुरा ब्लॉक के। जी आज कौन कौन लोग आ रहे हैं दारा सिंह के चुनाव प्रचार में, जनसभा में? हाँ, उप मुख्यमंत्री केशव भाई मौर्य जी आ रहे हैं, और यहाँ के लोग परिवहन मंत्री घोसी में बूथ प्रवासी है ये हैं। बिजली विभाग के शर्मा जो है कोपागंज के बूथ प्रवासी हैं, और लोग विधायक हैं, बलिया के विधायक हैं। अच्छा, क्या लगता है बड़े बड़े नेता हैं जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी ड्यूटी लग चुकी है अब इस चुनाव में, तो कहीं ना कहीं नाक का सवाल है क्या दोनों पार्टियों के लिए? नाक की सवाल कोई नहीं है, थोड़ा सा
हमारे समान बिरादरी के लोग थोड़ा नाराज थे, अब लाइन धर लिए हैं और आ गए हैं। हम लोग चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या इस चुनाव में जाति समीकरण का फैक्टर चलेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेगा। हम लोग नरेंद्र मोदी और जोगी जी को तो देख रहे हैं, हाँ, और कोई को नहीं देख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी और जोगी जी को देख रहे हैं जी। देखा जाए कल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया, यूपीए का गठबंधन, तो क्या गठबंधन की ताकत बोलेगी? अब देखिए, कांग्रेस का तो सच पूछिए तो यहाँ कुछ है नहीं, जनाधार नहीं। कांग्रेस से जब कल्पनाथ राय जी के बाद कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। आप देखे होंगे चुनाव में जब सिद्धार्थ लड़े थे तो कितना वोट पाए थे और सुधा जी कितना वोट पाई थी। आज की तारीख में कहीं कांग्रेस का स्ट्रक्चर नहीं है, वो समर्थन से कोई फ़र्क नहीं है। आम जनता जो घोषित की है वो आज की तारीख में देश के सवाल पर, नरेंद्र मोदी जी के सवाल पर, योगी जी के सवाल पर वोट कर रही है। इसमें न जात है, न बिरादरी है, न दल है, न दल वो है, पार्टी है। ये लोग कर रहे हैं, हर आदमी अपना एलाइट तो करता। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर ये अगर चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से ये जो ठगबंधन बना हुआ है लुटेरों का वो मजबूत होगा, इससे सरकार का नुकसान होगा। 2024 के लिए हम ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो ये चुनाव तो संदेश का चुनाव है और आप जानते हैं बाई इलेक्शन प्रदेश सरकार की नीतियों का वो होता है, लिटमस टेस्ट होता है। तो इसमें योगी जी की और मोदी जी की तमाम ऐसी विकासकारी नीतियां हैं जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। और देखिएगा इसी चुनाव के बाद ये जो AINDA ये जो बना हुआ है, जो अपने आप को, हाँ, अरे हम कैसे इंडिया कर सकते हैं भाई, उसमें डाट नाम नहीं लेंगे, नहीं डाहा नहीं, इंडिया तो खुलेआम कह रहे हैं इंडिया है और वो उधर बोले ना एनडीए है। वो बोले ना उनको, पाकिस्तान के सवाल, पुलवामा पर सवाल करते हैं, ऐसे बहुत सारे देशद्रोही गतिविधियों में वो काम करते हैं, तो हम उनको नहीं मानते हैं। उनका इसी चुनाव के बाद देखिएगा गठबंधन टूट जाएगा। 2024 तक कितने प्रधानमंत्री एक देश में बनाएंगे आप बता दीजिए। ये लड़ाई उसी की ना है, कितने प्रधान। कांग्रेस का तो एक बयान आया है, कांग्रेस ने श्रद्धापूर्वक समर्पण किया है, मतलब सीट को लेके कोई वो नहीं है, अब बस गठबंधन को जोड़े रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिए चुनाव है, चुनाव की पूर्व संध्या पर तो उनको बोलना ही पड़ेगा ऐसा, अगर आगे लड़ना है तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। कांग्रेस के कारण यह देश बट गया, नेहरू के कारण, नहीं तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं रहता, ठीक है, ये सब हमारे साथ रहता। और इतनी लाशें कट कर आई, क्या क्या हुआ आप जानते हैं। कांग्रेस तो इस देश से सच पूछिए तो देश की सबसे विनाशकारी पार्टी कांग्रेस। तो वो तो कहते हैं 70 साल जो दिया हमने दिया, और आप कहते हैं विनाशकारी। 70 साल का जरा रेशियो निकालिए विकास का, आप पढ़े लिखे हैं। कहा आज़ादी के बाद जो कुछ आया वो हमने आज़ादी के बाद उन्हीं को सत्ता दी गई। आज़ादी के बाद तमाम जो फ्रीडम फाइटर थे उस पार्टी में थे, उस समय उन्हीं की सरकारें थीं और लगातार उनके बाद जो है वो पार्टी परिवार में बदल गई। नेहरू के बाद नेहरू ही पोषित पुलवित कर रहे थे और उसके बाद परिवार में बदल गई और तब से लगातार उन्हीं के लोग रहे। तो करेगा कौन? और जिस रेशियो में करना चाहिए था, ज़रा पता करिए ना कि उनके सरकारों में तब से लेकर के 70 सालों में कितने भ्रष्टाचार हुए। और मोदी जी 14 से आए हैं, सेंट्रल में कोई एक भ्रष्टाचार गिना दीजिए, कोई एक मिनिस्टर का गिना दीजिए, उसी दिन रिजाइन कर देंगे वो। जी बताएं, इंडिया और एनडीए का आमना सामना है घोसी उपचुनाव में, अब तो समर्थन में भी आ गए, कांग्रेस वाले प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी को। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। और रहा बात आप कुछ पहले पूछे दल बदलू वाला मैटर, यह पहले आप बताइए मान्यवर, जिस मेरे धर्म को फाड़ा जाता हो, मेरे धर्म रामायण को फाड़ के फूंका जाता हो, रामायण पर प्रश्न उठाया जाता हो, मेरे जात पर प्रश्न उठाया, बताए उस पार्टी में रहना उचित है? तो इस चुनाव में रामायण को तो मुद्दा ही नहीं बना रहे, वो तो सीधे नहीं, यह बना दिए हैं मुद्दा, और उसको महासचिव बनाया जाता है, प्रमोशन किया जाए, ना ही कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये एनडीए नहीं बनाए, सब पाकिस्तान बनाए हैं। सब यह कह रहे हैं कि इंडिया है, लेकिन है पाकिस्तान। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो उनका इंडिया है उसने देश में धार्मिकता और जो स्वभाव है सभी जातियों में बना के सामंजस्य रखा है। तो ऐसे वो बताते हैं सभी धर्मों का मेल है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल दें, मेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल दें, उसमें मेल हो जाएगा। तो क्या लगता है जाति समीकरण चलेगा? महासचिव बनाया जा रहा था, हो सकता उससे बड़ा भी कोई पद होता तो गाली देने में मिल जाता उनको।
तो समाजवादी पार्टी में पदों का विस्तार होता है ऐसे। हाँ, उसमें गाली दीजिएगा ना, पद बढ़ेगा। इसके पहले सब मंदिर बौद्ध ही थे और नहीं कोई मंदिर था। तो आपने देखा यहाँ लोगों के पास तमाम मुद्दे हैं, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के और जो कुछ लोग यहाँ मौजूद थे अन्य लोग, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो फैक्टर है और जो घोसी विधानसभा में जो जातिगत फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हावी देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं और जातिगत मंत्री हैं वो अपने अपने जातियों के लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन जातिगत फैक्टर इस जो घोसी उपचुनाव है उसमें हावी देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाली 5 तारीख को बताया गया कि इंडिया और एनडीए का जो शक्ति प्रदर्शन है वो बताएगा कि घोसी विधानसभा की सीट पर किस पार्टी का कब्जा होगा। नौरतन शर्मा, भारत समाचार, मऊ।